पापी ऐसे ही पाप कमाते हैं, साधुओं के नाम पर आता है और स्वयं उसको कोई शिखर जी गया, फल दे के आया, काजू दे के आया, आहार में 10 साल है, महाराज को आहार में दे देना, पर महाराज तक तो छिकले भी नहीं पहुंच पाते, तो मूंगफली की तो बात छोड़ो। भैया ऐसे लोग हैं, दुर्वचन कह के आहार देना, विलंब से आहार दान देना, अभिनय करके विनय, अभिनय से आहार दान देना, है ना, एक हाथ से ऐसी पानी पात्र क्षण कर देना, व्यवस्थित अच्छे भाव से क्या नहीं करना, पूजा नहीं करना, इन 5 प्रकार के दूषणों से रहित होकर के आहार दान देना। नवदा भक्ति पड़गाहन, क्या नवदा भक्त पड़गाहन, उच्चासन, पाक प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे हाथ के द्वारा भोजन ग्रहण कीजिए, रत्नात्रय की आराधना के लिए मैं आपके लिए आहार प्रदान करता हूं। ऐसी भावना से जो आहार दान दिया जाता है, क्या ऐसी भावना से जो आहार दान दिया जाता है, वो हमारे जन्म जन्म की दरिद्रता को नाश करने वाला। दूसरे की वस्तु आहार में नहीं दी जाती है गड़िया जी। दूसरे की पहली कोशिश, बोलो, पहली कोशिश क्या करना? पहली कोशिश है कि अपनी वस्तु आहार में देना। बोलो, पहली कोशिश है अपनी वस्तु आहार में देना। बोलो, पहली कोशिश है ना, अपनी वस्तु अपने हाथ, अपने घर से सामग्री, सबसे अच्छा मार्ग। बोलो, रोज चौका लगाओ, सबसे अच्छा। नहीं 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 नहीं, व्यवस्था कैसे बनेगी? बच्चे छोटे छोटे हैं तो बच्चों के पापा नहीं खाते क्या? खाते तो हैं। अरे सोले का भोजन रोज बनाओ और पड़गाने खड़े हो जाओ, और पड़क जाए तो अपने घर पर क्या करो, आहार कराओ। और यदि नहीं पड़ गई तो स्वयं सागर और स्वयं मती, स्वयं सागर और नहीं विमस सागर तो बोलो, विमस सागर जी नहीं तो स्वयं सागर, ज्ञानमती नहीं तो स्वयं मती। फेंकना थोड़ी है। अरे भोजन बिना सोले का बनाना था, वो सोले का बनाया और उसे आराम से उस भोजन के लिए स्वयं कर लेना। और ये सौभाग्य, चौका खाली भी जाए तो ये सौभाग्य मनाना, इतने दिन मुझे सोले का भोजन करने का अवसर, मुझे इतने दिन सोने का अवसर करने का मुझे मौका मिला। ऐसे ही मौका हमारे लिए मिलता है। अपनी शक्ति, अपनी वस्तु लाओ, अपनी वस्तु लेकर के आना और अपनी वस्तु का क्या करना। ऐसे ऐसे लोग हैं पंचम काल में, नरियल का लिए लेके गया, नरियल किस करके उसका खोपड़ा पाक बना के लाया। जैसे उसने मुझे वो खोपड़ा पाक दिया, मैंने आहार में ले लिया। मेरा दिन भर खोपड़ा खटका, खोपड़ा पाक खाया, मैंने दिन भर खोपड़ा खटका। मैंने उससे पूछा, भैया इधर ये खोपड़ा तुम कहां से लाए थे? बोले, आपने सम्मान में दिलाया था। मेरी खतरनाक आत्मा, मैं ही मिला तुझे, दूसरा नहीं मिला क्या? बोले, आपने दिलाया तो तेरा तुझको अर्पण। मैंने कहा, भैया गजब के आदमी हो, भैया ऐसे सम्मान में नरियल मिला है ना। एक बहन जी आई, बोले कलश में द्रव्य भरा हुआ, इसका क्या करना? मैंने कहा, खीर बना के चौके में खिला देना, हमें ही मिलेंगे और कौन मिलेगा आपके लिए। भैया ऐसा कभी नहीं करना। चौके के लिए रद्दी माल नहीं लाना, है ना। काजू सड़ गए, किशमिश खराब हो गई, महाराज जी आया है, मुनक्का ठिकाने लगा दो। महाराज जी आया है, अब कौन खाएगा? घर में कोई काजू किशमिश खाएगा नहीं, घुन गई, वजन में हल्की हो गई, महाराज जी को दे दो, चिंता मत करो, अगले जन्म में तैयार रहो, ऐसे ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा। तुम जैसा दोगे वैसा, जैसा तुम दोगे तुम्हें वैसा ही मिलने वाला है। और तुम्हें दूसरा कुछ भी मिलने वाला, तुम्हें दूसरा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिसका पश्चाताप करना, उसका पश्चाताप नहीं करती। जहां संपत्ति लगना, वहां पर संपत्ति नहीं लगती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौके के नाम पर कभी नटते नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो चौके के नाम पर कभी हां नहीं भरते हैं। हमेशा एक ना एक प्रॉब्लम बताते रहेंगे। अभी बहू नहीं है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ठंडी बहुत है, हाथ पैरों में दर्द बहुत है ना। सारी उनको चौके का बोलो, 108 बीमारियां बताती। कितनी?
और बाकी घूमने बाजार में घूमने काम धंधे को तो बिल्कुल टकाटक है। अगर इतनी बीमारियां तुमको है तो कभी भी अगर चौके केस के लिए तुमने बताया कि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, ये समझो कि उस बीमारी को तुमने निमंत्रण दे दिया, वो आने वाली है। अब क्या आपको चौके में आना है? अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बैक पेन हो रहा है। क्या बैक पेन हो रहा है? बस चिंता मत करो, है कुछ भी नहीं, दर्द कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम करने नहीं जाना था इसलिए बैक पेन बताया। अब बस 8 दिन के बाद बैक में क्या होने लगा? पेन होने लगा, बैक में पेन होने लगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला, और झूठ बोला उसका फल तुम्हें इतना हो गया, इतना कि डॉक्टर साहब ने 6 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। हाँ, ये कह देते कि हम नहीं आ सकते काम करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आएंगे। क्या बिगड़ता? सत्य कहना, लेकिन झूठी तुमने बीमारी बताई। वो बीमारी आकर के तुमको क्या करेगी? वो बीमारी क्या करेगी? तुम्हें आकर के घेर लेगी। और एक चीज है, डर लगता, कब तक डरते रहोगे? कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा ये चीजें। और ये ध्यान रख के चलना, अगर तुम्हारे घर में बेटी का जन्म हो जाए तो बस एक ही खुशी मनाना, हमारे घर में चौके वाली आ गई है। बोलो, हमारे घर में चौके वाली आ गई है। और अगर तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हो तो ये विचार करना, कमंडल पकड़ने वाला, बस कमंडल पकड़ने वाला आ गया है। इसलिए हर किसी को रोटी बनाना और साड़ी पहनना हर महिला को आना चाहिए। क्या? बोलो, रोटी बनाना और बोलो, रतलाम की रानी चेलना, सलवार कुर्ता वाली रानी चेलना। कौन सी? सलवार कुर्ता वाली रानी चेलना। मत देखो, कोई नहीं बैठा भी, यहां कोई नहीं बैठा भी। ये पावर इतना हाई है। क्या पावर इतना? यहां बल्ब फ्यूज नहीं होता है, यहां पूरी डिपो फूक जाती है। बोलो, यहां पंडित साहब खबर पड़ी? यहां बल्ब, बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो फटाफट। 60 वाट का, 100 वाट का, 120 वाट, 180 वाट का भी आता है। यहां तो क्या है, बल्ब फ्यूज नहीं होता है। ऐसा डिपो में पावर आता है, ऐसा पावर आता है, ऐसा पावर आता है। आदमी कहते भी है, महाराज जी हमेशा करंट में रहती है। महाराज जी हमेशा, तो करंट अकाउंट तो चालू रहना ही चाहिए। अगर करंट नहीं हो तो माइक कैसे चले? करंट नहीं हो तो ट्यूबलाइट, बोलो कोई तो साथ दो। ये ट्यूबलाइट कैसे चले? है ना, करंट नहीं हो, है ना, तो मशीन कैसे चले? करंट नहीं हो तो मिक्सी कैसे चले? करंट नहीं हो तो चक्की कैसे चले? और करंट नहीं हो तो तुम्हारी एसी कैसे चले? करंट नहीं हो तो 7 बार नरक हो जाएगा घर, पूरा अंधकार। मैं तो कहता 3 दिन को लाइट चली जाए आदमी बहरा जाएगा। मैं लाइट, अगर पानी चाहिए तो बोलो, पानी चाहिए तो पंखा, घर में बिल्कुल सूर्य की किरणों के लिए प्रवेश निषेध है। एसी रूम बिल्कुल पैक, कहीं से बिल्कुल हवा नहीं आना चाहिए। उसमें देखो लाइट चले तो ऐसा अंधेरा जैसे अंधों का बाप आ गया हो, दिखता ही नहीं कुछ है। सारे सुख तुम्हारे लाइट पर निर्भर है। अगर मान लो आटा नहीं है तो घट्टी भी नहीं है पीसने के लिए, कैसे पीसोगे? 3 दिन चावल खा लोगे, चौथे दिन क्या करोगे भैया? इसलिए ध्यान रख करके चलना कि बिल्कुल संभल करके चलना। व्यक्ति अपने भाव ऐसे, अपनी वस्तु का दान देना, अपन जो कमाते हैं उसका, अपनी वस्तु का दान देना। दूसरे की वस्तु उठा करके दी तो उससे कुछ भी फल मिलता नहीं है। चौके में कभी ये भाव कि नहीं मैं नहीं दूंगा। अरे जितना तुम दो उतना कम है, जितना दो उतना। इन चीजों से तो कभी थकान आना ही नहीं चाहिए। और घर में रिश्तेदार परिवार आते, उनके लिए भोजन बनाते कि नहीं? उनके लिए भोजन बनाते कि नहीं? अरे बनाते भैया, ध्यान रख के चलना। टेस्टी भोजन तो एक ही बार बनता है घर में। भोजन कैसा बनता घर में? बोलो, टेस्टी बनता है कि ठीक है? जर्नल आदमी है घर का, क्या है? तुम सब जर्नल हो। सब क्या हो तुम? जब ससुराल जाते तब थोड़े वीआईपी हो जाते, रिश्तेदार में जाओ तो क्या है? भोजन टेस्टी बनाते नहीं भैया। महिला के हाथ का टेस्टी भोजन तो तभी मिलता है, बता दूं,
बता दूं, जब महिला के हाथ का टेस्टी भोजन तो तभी खाने को मिलता है जब उसके पीहर के लोग आते हैं। जब उसके पीहर के लोग आते तब देखो क्या पुड़ी, अरे इधर देखो ना, क्या बाटी, बोलो क्या पुड़ी, क्या बाटी, क्या नमकीन, क्या सब्जियां, घी की तरी तरी। पीहर वाले आते हैं तो घी में सब्जी बनती है और घर वालों को पानी में। कई बार तो खिचड़ी बना के खा लो, और खिचड़ी बना के रखी, आपका लूज मौसम हो रहा ना इसलिए बनाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, 12 महीना तबीयत खराब करके रखी है, और अगर खिलाएंगी ना तो साथ में ये भी परोसती जाएंगी, थोड़ा कम खाना, कौन सा ज्यादा खा लिया, अभी 2 तो फल के ही है मन जी, सही बात है कि नहीं, अभी 2 तो फल के ही खाए, 1.5 रोटी अंदर हो पाई, आधी बाकी है ना, और आधा हो तो उसमें ही थोड़ा। जम्बू काका, आपको देख के ही मैं दुखी हो जाता हूं, आपने पुण्य करने में थोड़ी कमी रखी इसलिए इतने रह गए आप। भैया इतना ही खाया है, अभी तो ऑर्डर आ गया थोड़ा, बोलो थोड़ा, बोलो थोड़ा, रात बिरात फिर परेशान हो गए आप, समझते नहीं हो आपके लिए, फिर डकारते हो, तो क्या डकारना, कभी ऑस्ट्रेलिया के डकार नहीं सकती, अब खाएंगे तो गंगवाली फिर आएगी वो तो। और सबसे ज्यादा महिला जब डकार लेती ना तो और कुछ नहीं बोलती, ओम ओम ओम। और सबसे ज्यादा डकारें कहां थी? मंदिर में। हाथी वाले मंदिर में डकार लेती, तोप खाने तक आवाज आती है, ये तोप का गोला कहां से निकला। मैंने आज तक आदमियों को नहीं देखा एक आध बार डकार लेते, उनको तो देखते ही सब पच जाता है। आज तक किसी आदमी कमरे बैठते किसी को डकार आई, आप बताओ, आप देख रहे इतने दिन से किसी को भी डकार नहीं आती, फुर्सत ही नहीं है, नीचे से ऊपर उतरने में सब हजम हो जाता है। भैया ध्यान रख करके चलना, तभी टेस्टी भोजन बनता है जब इनकी बहन आ जाए, जब इनका भाई आ जाए, जब इनके माता पिता आ जाए, फिर देखो इनमें काम में कैसी स्फूर्ति आती है ना। और आदमी है ना, अगर मान लो पति की बहन आती है, बोल दो टेम्पू करके आ जाएगी, और खुद की बहन है तो जाता कि नहीं जाता? दीपेश जागते रहो, जाता कि नहीं? गाड़ी निकालो फटाफट। कौन सी गाड़ी? BMW निकालो गाड़ी, जाओ लेकर के आओ। हे भगवान, जो आज्ञा, पत्नी आज्ञा, तुरंत आदमी जाता है, तुरंत आदमी जाता लेकर के आता है। हाई मिनिस्टर का ऑर्डर है, पालो। मैंने इसीलिए दीक्षा ले ली, मैं 28 मूल गुण पाल सकता हूं पर औरत की आज्ञा नहीं पाल सकता हूं। दान अपनी वस्तु का होता है, दान अपनी वस्तु का होता है। और यदि पिता कमाता है और पुत्र कमाता है, और अगर पुत्र को दान करना है तो उसे पिता से पूछने की जरूरत। जो ये कहते पिताजी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, हम बिना पूछे काम नहीं करते। अच्छा, दान करना हो भैया, भैयावृत्ति में रोज आया करो, पापा से पूछ के बताऊंगा। क्या? भैयावृत्ति में रोज आया करो, पापा से। भैया बिहार में चलना है, नहीं, पत्नी से पूछ के बताऊंगा। ऐसे हर जगह पापा को क्यों घसीट रहे बेचारे? क्या घर भर में पापा ही है क्या? चालू कर रहा हूं बीड़ी पी, तो पूछा पापा से, पापा बीड़ी पीना चालू कर रहा हूं। दोस्तों के साथ में बाजार घूमने गए, पूछा कि हम पापा घूमने जा रहे हैं। सब काम बिना पूछे, पर मंदिर का काम करना हो तो। और ऐसा कौन पापी पिता होगा जो निषेध कर दे, जो निश्चित कर दे? पिता बोलते धर्म करने जाओ, पूजा करने जाओ, पाठ करने जाओ, गलत काम के लिए विरोध करते, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी निषेध नहीं करते हैं।
अच्छे कार्य के लिए वो निषेध नहीं करते हैं। ये ध्यान रख के चलना कि अपनी संपत्ति से अगर बेटा कमाता है तो उसे पूछने की जरूरत, दान करे और पिता से कहे कि पिताजी मुझे दान देना है, हम कमा। हाँ, अगर पिताजी की संपत्ति में से अगर बेटा दान करता है तो पिताजी की अनुमति के बिना उसे 1 रुपये नहीं देना चाहिए। हाँ, यदि कमाता है, अगर पत्नी कमाती है तो उसे पति से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने उसमें से दान दे सकती। अगर पति कमाता है तो फिर पत्नी को पति से पूछना। हाँ, अपनी कमाई के लिए दान देने के लिए बताना बड़ों का आदर है, बड़ों का सम्मान है, एक घर की मर्यादा है, हमें इतना दान देना है। अगर पत्नी कमाती है तो तुम्हें मना करने का हक नहीं है। वो कई जिंदगी निकल जाती, घरों में आहार नहीं हो पाता है। और मालूम, निदान की संपत्ति से कभी दान नहीं होता है। बोलो, जोर से बोलो, निदान क्या होता है? पहले तो निदान के विषय में समझो। बहुत सारे लोग रहते, मैं समझता हूं कि करोड़पति है और मैं कहूंगा तो ये काम करा भी देगा, पर मैं उसको टच नहीं करता हूं। मेरी अंदर से चाहे ग्रंथ प्रकाशन हो, चाहे चौके के लिए हो, चाहे आहार दान के लिए हो, चाहे विहार व्यवस्था हो, मैं नहीं बोलता हूं। निदान की संपत्ति जो होती है उससे कभी भी, बिल्कुल समझना है इस चीज के लिए, जैन सिद्धांत के आधार पर ये सिद्धांत तुम्हें नहीं मिलेंगे सुनने के लिए। सास बहू की कथाएं कोई भी सुना देगा, चुटकुला कहीं भी मिल जाएंगे आपके लिए, भजन सम्राट कहीं सुना जाएंगे, कविताएं कोई सुना जाएगा, लेकिन जैन धर्म के मूल सिद्धांत भैया भली मत समझना, भली जीवन में मत उतरना, लेकिन एक बार कानों में सुन लेना और कभी ये कहना कि महाराज श्री ने इस विषय पर हमें बतलाया था। निदान की संपत्ति से कभी दान नहीं होता है। क्या? निदान का मतलब होता है जो भीतरागी है उसके दर पर कटोरा लेकर के जाना। निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब होता है पूजाएं बेचना, निदान का मतलब होता है उपवास बेचना, निदान का मतलब होता है तपस्या बेचना, निदान का मतलब होता है नमोकार महामंत्र के लिए बेचना। क्योंकि बिना लेन देन के व्यापार नहीं होता है। पहले वस्तु से वस्तु का व्यापार होता था। शक्कर देते थे, घी ले जाते थे, घी देते थे, बर्तन ले जाते थे, कपड़े दे जाते थे, कपड़े ले जाते थे, बर्तन ले जाते थे। आज पैसे से क्या होता है? हम दुकानदार को पैसा देते हैं और वो हमको साबुन देता है, मंजन देता है, शक्कर देता है, हम उसको क्या देते हैं? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? व्यापार। इसी प्रकार से व्यापार करना। हे भगवान, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं इतने उपवास करूंगा बस मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं लक्ष्मीवान बनूं, मैं सौभाग्यवान बनूं, मेरा बहुत बड़ा मकान हो, मुझे बहुत करोड़ों की संपत्ति मुझे क्या हो, प्राप्त हो। इसलिए उपवास के एवज में वैभव मांगना।